नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी सेकंड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 70 से 80% फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं और 50% बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया है। लेकिन क्यों उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 50% बच्चों को क्यों बाहर किया है? ऐसी क्या गलती उन्होंने करी थी जिनके कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं? अगर आपने भी वो गलती करी है तो आपका भी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीएस की न्यू अपडेट जो आई है उसके बारे में। जीडीएस ने ऑफिशियली बता दिया है कि 15,000 बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि उन 15,000 बच्चों में से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर अपने परसेंटेज और आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, आप किस कैटेगरी से आते हो और आपने किस राज्य के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ये मुझे बता देना, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन 15,000 बच्चों को सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया है, उन्हों के कितने परसेंटेज थे जिसके कारण उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है और उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अगर आपके भी परसेंटेज 30% है, 40% है, 50% है, तो आप सब सिलेक्ट हो सकते हो। 100% चांस है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने के, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 37% पर, 40% पर, 50% पर बच्चों के आसानी से सिलेक्शन हुए हैं। और जो आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ और भी ज्यादा डाउन जाने वाली है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों ने अपने फर्जी नंबर डाल के सिलेक्शन लिया था, उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। 70 से 80% फॉर्म जीडीएस ने रिजेक्ट किए हैं और जिसमें से कुछ फॉर्म इसलिए भी रिजेक्ट किए हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी अपलोड कर दी थी। तो पोस्ट आपकी ज्यादा से ज्यादा खाली है, तो आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस बढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर दिए थे वो नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इसी पे ओटीपी आएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा आपको ओरिजिनल भी ले जानी है और इन सारे डॉक्यूमेंट की दो फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट की फाइनल डेट क्या है, किस डेट को आपकी कंफर्म सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट की कंफर्म डेट है वो 15 मई है। आपकी 15 मई को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों 10 दिन के अंदर अंदर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बस उसको जारी करना बाकी है। तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।